हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 द कॉमेट 1। इस स्टोरी में हमें यह बताया गया है कि किस तरह से एक अमेच्योर साइंटिस्ट है दत्ता, वह किस तरह से अपने टेलीस्कोप की मदद से एक कॉमेट को फाइंड करते हैं। यह उसी की पूरी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में आगे पढ़ना। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। यह एक मूनलेस नाइट थी दिसंबर की। मूनलेस का मतलब होता है बिना चांद की, यानी वो रात ऐसी थी जिसमें चांद नहीं निकला था। अ ब्रस्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वाज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। और एक ठंडी हवा का झोंका जो कि विंडो से आ रहा था वह इनफ था कि इंद्रानी देवी जो सो रही थी उनकी नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजोइंग पिल्लो ऑल्दो शी न्यू द आंसर दत्ता वाज नॉट देयर। और जैसे ही इंद्रानी देवी की नींद खुली तो उन्होंने अपने पास वाले पिल्लो पर हाथ घुमा करके देखा, यानी पास में जो पिल्लो लग रहा था उस पर हाथ घुमा के देखा तो वो ये आंसर जानती थी कि जो दत्ता है वह वहाँ पर नहीं होंगे। फिर भी उन्होंने वहाँ पर हाथ घुमा करके देखा और उन्होंने वहाँ पर चेक किया। So he has gone to hobnob with that raised Divya. At least he might have bothered to close the door. hobnob का मतलब होता है साथ में टाइम स्पेंड करना। और वह सोचती है कि वह उस मनहूस दिव्या के साथ वापस बातें करने बाहर चले गए हैं। एटलीस्ट वो जाते समय जो डोर है वो तो बंद करके जाते हैं। Even as she muttered her complaints, इंद्रानी देवी could not repress her smile. इंद्रानी देवी जब ऐसी बातें करके और जब वो बैठी बैठी बड़बड़ा रही थी लेकिन उसके फेस पर तभी भी स्माइल आ रही थी, वो उस स्माइल को रोक नहीं पा रही थी। शी न्यू हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वाज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग। और उनको अच्छे से ये बात पता थी कि उनके हस्बैंड जो थे वो डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं उनका उसी चीज़ में ज़्यादा माइंड रहता है और डेली की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को वो जल्दी से भूल जाते हैं। Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? और फिर वह सोचती है कि डॉक्टर ने उनको नहीं कहा है कि उनको ध्यान रखना चाहिए और प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि उनको कहीं कोल्ड ना लग जाए। But he wouldn't remember to put on a sweater even if it was lying on his beside chair. How could he when Divya had put her spell on him? और फिर भी उनका वो जो स्वेटर है उसको भी वो उठाना भूल जाते हैं, भले ही उनका वो जो स्वेटर है वो बेड के पास वाली चेयर पे ही क्यों ना रखा हुआ हो। और वो ऐसा कैसे नहीं करेंगे जो दिव्या जो है उन्होंने पूरा का पूरा उनके ऊपर अपना जादू जो चढ़ा रखा है। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. और फिर वो क्या करती है कि अपना शॉल लेती है और दत्ता का जो स्वेटर होता है वह भी लेती है और रूफ पर चली जाती है। और फिर वो दिव्या के साथ जो टिट अ टेट होता है मतलब प्राइवेट टॉक जो कर रहे थे उसको जा करके और वो डिस्टर्ब कर देती है। She found them both huddled together eyes to eye. At least Datta was looking into Divya's eye. और फिर वो इंद्रानी देवी जब छत पर जाती है और देखती है कि दत्ता और दिव्या जो है वो एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल करके और बात कर रहे हैं, और एटलीस्ट दत्ता जो है वह तो अभी भी दिव्या की आंखों में आंखें डालकर ही देख रहा है। When Datta acquired this telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu, divine eyes. अब दत्ता है, ये क्या चीज़ है दत्ता और दिव्या? तो जो ये दिव्या जो है एक टेलीस्कोप है, और जब दत्ता जो है इस टेलीस्कोप को लेकर के आए थे तो वह थ्रिल यानी इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने इसका नाम दिव्या चक्षु रख दिया। डिवाइन आई मतलब देवी आँखें। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन हु हैड एंसर्ड हर हस्बैंड। यानी इंद्रानी देवी के लिए तो वह टेलीस्कोप एक ऐसा था जैसे कि कोई वुमन जो है जिसने कि उनके हस्बैंड को बहका रखा है। यानी इंद्रानी देवी उस टेलीस्कोप के बारे में ऐसा सोचती थी कि जो वो टेलीस्कोप है जैसे कि कोई एक औरत की तरह है जिसने उनके हस्बैंड को बहका रखा है। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। और इसीलिए इंद्रानी देवी जो थी उस टेलीस्कोप को सिर्फ दिव्या बोलती थी। टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। लेकिन जो दत्ता थे उनके लिए तो इस टेलीस्कोप के साथ अपना टाइम स्पेंड करना ऐसा था जैसे कि उनकी लाइफ की जो सारी एम्बिशंस हैं उनको पूरा करना। As an amateur astronomer, she had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. और एक अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर जो होता है उनके लिए उनको पैसे चाहिए थे। तो क्या हुआ कि जब दत्ता रिटायर्ड हुए तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल गया और उससे वो जाकर के और टेलीस्कोप लेकर के आ गए। और फिर रिटायर होने के बाद उनके पास टाइम भी काफ़ी था
और वो उस टेलीस्कोप की मदद से हेवंस को ऑब्जर्व किया करते थे। ही गोट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विथ एम्पल मनी, यानी उन्होंने ये तब खरीद पाए वो जबकि वो रिटायर्ड हो गए थे, उनके पास काफ़ी मात्रा में पैसे आ गए थे। द टेलीस्कोप वॉज डली इंस्टॉल्ड एट and long were the dark night and the Datta spent in stargazing. At least इंद्रानी देवी thought so. और जब दत्ता को टेलीस्कोप मिल गया था तो वो कई रातें निकाल दिया करते, मतलब हर रात को वहीं पर निकाल दिया करते थे पूरी रात दिव्या के साथ उस आसमान को देखने में। और इंद्रानी देवी यह सोचती थी कि यह दत्ता जो है वो पूरे दिन स्टार ही देखते रहते हैं। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमेरो। लो ये स्वेटर पहन लो, और क्या तुम यह चाहते हो कि नवीन बाबू जो है कल तुम्हें पूरे दिन के लिए बेड रेस्ट ही बोल दें। Like every other amateur astronomer, Datta had a secret ambition that he would one day discover a new comet. और जैसे कि बाकी सारे जो दूसरे अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर होते हैं, अमेच्योर का मतलब होता है जो ज़्यादा सीखा हुआ नहीं हो, तो वैसे जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, और दत्ता का भी ऐसा था कि उनका एक सीक्रेट एम्बिशन था, और उनका ये था कि एक दिन वो ऐसा करेंगे कि एक न्यू कॉमेट को डिस्कवर कर लेंगे, यानी न्यू कॉमेट की खोज कर लेंगे। 4 कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। Like planets, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric. और दत्ता ऐसा चाहते थे कि वो एक कॉमेट ढूंढ ले। यानी कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ही होती है, जैसे कि हमारे स्टार्स है, अर्थ है, प्लेनेट है, इसी तरह की ये भी एक बॉडी होती है। जैसे कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और एक डेफिनेट पार्ट में घूमता है प्लेनेट। और मान लीजिए जैसे कि एक सर्कल होता है, उसी में वो चक्कर लगाया जाता है। लेकिन जो कॉमेट होते हैं यहाँ भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन इनका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है, या कभी कभी तो सन के बहुत ज़्यादा पास चले जाते हैं और कभी कभी काफ़ी दूर चले जाते हैं। So once in a while, a comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it resets into darkness, not to be seen again for years or for centuries. और कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉमेट्स होती हैं यह सन के पास हो जाती है, और इनकी जो टेल होती है, यानी इनकी जो पूंछ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है। ऐसी होती है जैसे कि कोई आग जल रही हो, इतनी ब्राइटली होती है। फिर क्या होता है कि कभी कभी ये सन के काफ़ी पास चली जाती है और फिर कभी वापस पीछे हो जाती है, और ऐसा होता है कि कई सालों तक या कई सेंचुरी तक ये वापस दिखाई भी नहीं देती है। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? और वो ये सोचता है कि उसका जो टेलीस्कोप है दिव्या, वो सिर्फ 8 इंच का है, और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं उनके पास तो काफ़ी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं। तो क्या दत्ता के पास कोई चांस है कि वो अपनी दिव्या की मदद से किसी कॉमेट्स को ढूंढ पाएंगे? दत्ता वाज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन दत्ता जो थे वह आशावादी थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री अगेंस्ट प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबल्स गैलेक्सीज। तो फिर दत्ता सोचते हैं कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास प्री असाइंड प्रोग्राम्स होते हैं, यानी ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं इनके पास प्री असाइंड टास्क होते हैं, यानी पहले से ही इनको टास्क दिए हुए होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं कि बहुत जो दूर स्टार्स होते हैं या फिर न्यूबलस गैलेक्सीज होती है उनको ढूंढ जो गैलेक्सीज होती है उनको देख रहे होते हैं, तो इनके पास कॉमेट्स को देखने का तो कोई टास्क होता ही नहीं है। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवेयर। तो इस तरीके से उनके पास जो ये छोटी सी जो चीज़ है कॉमेट या इनसिग्निफिकेंट जो चीज़ है उनको देखने के लिए वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चीज़ को वो मिस कर देंगे। Indeed, amateur had often discovered new comets which the professional had missed. यानी इसके बजाय वो दत्ता कहते हैं कि ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो इन चीज़ों को खोजने के लिए मिस कर देते हैं, यानी उसके पास वो ऐसे नहीं होते कि उन कॉमेट को खोजे या ये करें, बल्कि इसके बजाय क्या होता है कि एमेच्योर जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वह इस चीज़ को खोज लेते हैं, और जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो इस चीज़ को मिस्ड कर देते हैं। एंड इट लुक्ड टू दत्ता दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट। और दत्ता दा को ऐसा लग रहा था कि वो जो नाइट है वो उनके लिए काफ़ी बड़ी थी उस दिन। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्ता हैड डिटेक्टेड टू फेंट स्ट्रेंजर। और जैसे वो बाकी सारे स्टार्स को देख रहे थे और उतने में ही उन्होंने एक फेंट यानी हल्का धुंधला सा कोई अजनबी सा कुछ देखा। फेंट का मतलब होता है धुंधला और स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। हियर एग्जामिन द चार्ट्स विथ हिम, checked his Divya for any smudged on the optics, did some calculations on his pocket calculator is torching light.
torchlight for the absent-minded about daily chores. He was meticulous in his observations. और फिर क्या होता है कि वो वापस देखते ही कोई फ्रेंड सा स्ट्रेंजर उनको दिखाई दे रहा है, तो उनके पास जो एस्ट्रोनॉमर के पास जो चार्ट्स होता है उनको वो वापस री एग्जामिन करते हैं, और उनका जो टेलीस्कोप होता है दिव्या उसको भी वो वापस चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई दाग धब्बे तो नहीं है, यानी स्पॉट्स तो नहीं है। स्मग का मतलब होता है दाग धब्बे। और उसके जो ऑप्टिकल लेंस होते हैं वहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लग तो नहीं रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ कैलकुलेशन करते हैं, अपनी पॉकेट में रखे हुए कैलकुलेटर को निकाल करके वो टॉर्च लाइट की हेल्प से वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। और उनके डेली के मतलब दिन के जो दिनचर्या के काम होते हैं उन पे तो उनका माइंड अपसेंट रहता है, उन पर तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी इस ऑब्जर्वेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, यानी कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक, वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। और फिर वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये बोलते हैं कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, और मैं अभी जो ये चीज़ देख रहा हूँ ये पहले कभी यहाँ पर नहीं थी, और यह एक नई कॉमेट है। 2 days later द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। और 2 दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका जो थी वो इस न्यूज़ के साथ बाहर आई, कलकत्ता में डिस्कवर न्यू कॉमेट, यानी कोलकाता का जो एक आदमी है उसने एक न्यू कॉमेट को डिस्कवर कर लिया, यानी खोज लिया है। श्री मनोज दत्त, a resident on the northern outskirts of Kolkata, has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics at Bangalore of its whereabouts. तो इस न्यूज़पेपर में आया होता है कि एक मनोज दत्ता है जो कि रेजिडेंट है कोलकाता के बाहर वाले एरिया के। आउटस्कर्ट का मतलब होता है सिटी के बाहर वाला एरिया, तो दत्ता जहाँ रहते थे उनका एरिया जो था वो आउटस्कर्ट था कोलकाता से। और उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने एक न्यू कॉमेट को देखा है, और वो इस कॉमेट को लास्ट 2 दिनों से देख रहे हैं। और उन्होंने ये बताया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, जो कि बेंगलोर में है। द इंडियन Institute of Astrophysics runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at कावालूर। यानी IIA का जो टेलीस्कोप है वो 90 इंच का है, जबकि दत्ता का जो था वह सिर्फ 8 इंच का है। और यह एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो कि केवलूर में है। इट इज़ कन्फर्म दत्ता फाइंडिंग इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर्स एज अ मेजर एस्ट्रोनॉमर। और इस टेलीस्कोप ने भी ये कंफर्म कर दिया कि दत्ता की जो फाइंडिंग है यह सही है, और यह एक अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक कॉमेट को ढूंढ लिया है। Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. यानी काफ़ी ज़्यादा एडमायर्स है और अफेक्शनेटली इनके जो फ्रेंड्स हैं इनको प्यार से दत्ता दा बोला करते थे। और इन्होंने ये एस्टिमेट कर लिया था कि जो कॉमेट है वह कुछ ही दिनों में विजिबल हो जाएगी नेक्ड आई से, यानी खुली आंखों से ही कुछ ही मंथ में आपको सबको दिखने लग जाएगी। ही गिव्स ऑल क्रेडिट्स फॉर हिज डिस्कवर टू हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल दिव्या। और जो दत्ता जो होता है वो अपना सारा का सारा क्रेडिट अपनी 8 इंच की टेलीस्कोप जो होती है जिसका नाम वो दिव्या रखते हैं उसी को देते हैं। देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 week फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सो नेम्ड। और कुछ 1-2 वीक में उन्होंने क्या कर दिया कि रिकॉग्नाइज कर दिया, पूरे वर्ल्ड में जो है उस कॉमेट को नाम दे दिया दत्ता का। फॉर द IIA कन्फर्म द फाइंडिंग एंड communicated it worldwide, and according to the accepted practice the new comet was named after its discovery। तो वहीं की IIA ने पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में बता दिया कि, और ये बता दिया कि जो कॉमेट देखी गई और जिसकी जो प्रैक्टिस है और जिसने कॉमेट को फाइंड किया है और इस कॉमेट की जिसने डिस्कवर की यानी खोज की, उसी के नाम पर इस कॉमेट का नाम दत्ता रख दिया गया। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इनवर्ट दत्ता। और इसकी वजह से जो क्या है दत्ता को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों से बात करना इतना पसंद नहीं करते हैं। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। लेकिन क्या हुआ कि जब उनको इन चीज़ से प्रसिद्धि मिल गई तो उनके पास उनको कई ज़्यादा रिसेप्शंस और फंक्शंस को अटेंड करना पड़ता था। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्ताज मटर टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। और जब दत्ता इन फंक्शंस में जाते हैं और वापस लौट करके आते हैं तो मटरिंग करते हैं, यानी बड़बड़ाते रहते हैं कि मैं ऐसे विश करता हूँ कि मैंने ये कॉमेट जो है इसको डिस्कवर ही नहीं की होती।
टू ही सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड आई विश द सेम द नॉट फॉर द सेम रीज़न। तो उनके सरप्राइज में इंद्रानी देवी जो होती है वह भी इस बात में एग्री होती है कि मैं भी यही विश करती हूँ कि तुमने जो है इस कॉमेट को नहीं सर्च किया होता है, डिस्कवर नहीं किया होता, लेकिन उनका जो रीज़न है वह अलग होता है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्ता आस्क। तो दत्ता दा जो है वह इंद्रानी देवी को पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती हो कि मैं जो है इस कॉमेट को डिस्कवर करता, और तुम्हारा रीज़न क्या है। Comets bring ill luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, इंद्रानी देवी said with concern। तो दत्ता दा की जो वाइफ होती है इंद्रानी देवी वह कहती है कि ये जो कॉमेट जो होते हैं वह इल लक लेकर के आते हैं, और यानी कि वो जो होते हैं वो बेड लक लेकर के आते हैं, और तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी मैं ऐसा विश करती हूँ कि तुम्हारे जैसा जो अच्छा आदमी है उसने ऐसी बुरी चीज़ की डिस्कवरी नहीं की होती तो ही अच्छा रहता। और उसके बाद इंद्रानी देवी जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में आ जाती है, यानी चिंता में आ जाती है। दत्ता लाफ्ड, आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट कर्ड ऑफ योर superstitions. There is no correlations whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth। तो फिर दत्ता जो होते हैं वो उन पर हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी MA की जो डिग्री है इन्होंने भी तुम्हें क्योर नहीं किया इन सुपरस्टिशंस से। क्योर का मतलब होता है नहीं बचाया नहीं है, और सुपरस्टिशंस का मतलब होता है कि अंधविश्वास। तो दत्ता कहते हैं कि तुम्हारी MA की डिग्री ने भी तुम्हें इन अंधविश्वासों से कभी दूर नहीं रखा है। तो आगे वह कहते हैं कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है इन कॉमेट्स के आने में और इससे अर्थ पर जो भी कैलेमिटीज़ होती है उनसे। कैलेमिटीज़ का मतलब होता है यानी कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना। तो वो कहते हैं कि कॉमेट्स के आने में और अर्थ पर ये सारी कैलेमिटीज़ आने में कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे का। ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीज एंड देयर कॉम्पोजिशंस इट विल अंडरस्टूड। और जो साइंटिफिक स्टडी है इन लोगों ने भी इस बात को बता दिया है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और इसी से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी to anybody। In this last comment, however, Datta was not going to be exactly right। और फिर वो दत्ता उनको कहते हैं कि वेल तुम कुछ समय में ये हो जाएगा कि ये जो कॉमेट है अर्थ के पास से पास हो जाएगी और कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर लास्ट में दत्ता कहते हैं कि वह किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो हो सकता है कि यह दत्ता का जो कमेंट है यह सही हो। तो हम अब इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सभी को ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो।